आप सबको मेरा जय सतनाम। धरती, आकाश, अग्नि, जल, पवन, इन सब को बनाने वाले परमात्मा सतनाम सतपुरुष जी को मेरा प्रणाम। और 84 लाख जीवों को बनाने वाले सतनाम पिता को मेरा प्रणाम। और इस संसार में रह रहे सभी जीवों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं किसी जाति धर्म पर भेदभाव के लिए यह वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं आज जो हो रहा है उसके हिसाब से इस वीडियो को बना रही हूँ कि आज समाज में क्या चल रहा है। हर मनुष्य कहता है कि मानव मानव एक समान। अगर मानव मानव एक समान है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म किसने बनाया है? यह तो सतनाम पिता ने नहीं बनाया होगा। और ना ही गॉड, खुदा, भगवान, परमेश्वर, प्रभु, सतनाम, गुरु घासीदास जी, यह सब नाम लेने से क्या सतनाम पिता की शक्ति घट जाती है या बढ़ जाती है? तो हमारे सतनामी समाज में आजकल यही हो रहा है कि कोई भी मनुष्य, एक उदाहरण के तौर पर मैं आप सबको बताती हूँ कि अगर किसी मनुष्य के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मान ले जाए कि उनके विवाह को 15 साल हो गए और उनके घर में कोई संतान नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण जो भी हो, तो मनुष्य यह देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि दर दर भटकते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं। अंत में कोई बता देता है कि क्रिश्चियन धर्म में शामिल हो जाओ तो शायद वहाँ तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। तो हमारे समाज में क्या करते हैं, ये अपना जय स्तंभ, मंदिर, वो चरण खड़ाऊ, इन सबको पूजना बंद करके वो चर्च जाना आरंभ कर देते हैं। 1-2 साल चर्च जाते हैं, वहाँ भी कोई आराम नहीं मिलता तो वहाँ से भी ठोकर खा के फिर से अपने समाज में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सतनामी समाज में से कोई मनुष्य निकल करके क्रिश्चियन धर्म में शामिल हो रहा है तो क्या वहाँ जा कर के वह क्रिश्चियन बनकर क्या 2 सींग निकल आते हैं सतनामी समाज के लोगों का जो क्रिश्चियन में मिल जाते हैं, या फिर 4 हाथ हो जाते हैं? ये सिर्फ एक मन गढ़ंत अंधविश्वास है कि हम इस धर्म को नहीं मानेंगे, उस धर्म में मानेंगे तो ही हम ईश्वर के, परमेश्वर के, गॉड के करीब होंगे। यह सरासर असत्य है। एक दिन मुझसे एक क्रिश्चियन भाई मिला और मुझसे कहने लगे कि बहन, तुम्हारे बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा बहुत अपरंपार है और मेरे बच्चे को बाबा गुरु घासीदास जी की कृपा से ही जीवन दान मिला है। मेरा बच्चा बहुत बीमार था और मैंने फादर से प्रेयर करवाया था और वहाँ कोई आराम नहीं मिला। जब मैं सुना तो छुप छुपा कर आपके गुरु घासीदास जी के चरणों में गया था, तब जा कर के मेरा बच्चा ठीक हो गया। तो मुझे आप ये बताइए, क्या आपके पास कोई सबूत है इस दुनिया में कि मुसलमान में मिलने से, पंजाबी में मिलने से, क्रिश्चियन में मिलने से, सतनामी में मिलने से क्या उस परमात्मा की शक्ति बढ़ जाती है या घट जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि परमात्मा हमारे बिना भी परमात्मा है, परंतु हम मनुष्य उस परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है।
आज हर मनुष्य दावा करता है कि क्या सबूत है कि परमात्मा है इस दुनिया में। तो मुझे वो मनुष्य बताए ना, वो खुद इतना बड़ा सबूत है कि वो इस दुनिया में आया है। कैसे आया? क्या कोई सांचा ढांचा है जिनसे उनको बनाया गया है यहीं के लोगों ने? हमारी रचना करने वाला हमारे माता पिता नहीं है। अगर हमारे माता पिता हमें रचते, हमें बनाते, हमें जन्म देते तो फिर हो जाता कल्याण। हमारे माता पिता को भी किसी ने बनाया होगा, उनके माता पिता को भी किसी ने बनाया होगा। तो उसका असल जड़ क्या है? असल जड़ सिर्फ और सिर्फ सतनाम जी ही है, जो दुनिया को तार रहे हैं, चला रहे हैं, सभी पापों को क्षमा कर रहे हैं और हमारे लिए, हम मनुष्यों के पापों के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपना महिमा करते हैं। हमें जब ज़्यादा दुख होता है तो हम मान ले जाए किसी मित्र के पास जाएंगे, वहाँ समाधान नहीं मिला तो और कहीं जाएंगे और कहीं जाएंगे। अगर कहीं समाधान नहीं मिलता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम वहीं जाते हैं परम पिता परमात्मा के चरणों में। क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा, कोई भी मनुष्य अगर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। और वो अकेला छोड़ दो क्यों बोलता है? क्योंकि वो जानता है कि उनके हृदय में जो अपार दुख और पीड़ा आई है, उसे इस दुनिया का कोई भी मनुष्य ना समझ सकता है, ना दूर कर सकता है। क्यों कोई किसी का दर्द समझे? यहाँ पर क्या कोई किसी का ठेका लेकर बैठा है कि हम तुम्हारा दर्द समझेंगे? पहले होता था, लेकिन आज इस कलयुग में ऐसा होता है कि दूसरे के दर्द को देखकर हंसा जाता है, दूसरे को बढ़ते देखकर जलन होता है। तो अकेला इसलिए रहना चाहते हैं वो तकलीफ़ में, क्योंकि वो अपने अंतरात्मा में परमपिता परमात्मा को देख सके, जान सके और विश्वास कर सके। तो बताइए, हमारे घर में हमारा इतना प्रिय चहेता कोई भी हो, अगर वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो हम कैसे उस दर्द को सहन करके, उनको खोकर जीवित रहते हैं? हमें जीवित हमारी सांसें नहीं रखती, हमारे सांसों को चलाने वाला सतनाम पिता हमें जीवित रखा हुआ है। एक बार हवा भी बंद हो जाए तो हम मर सकते हैं, लेकिन सतनाम नाम ऐसी शक्ति है जिनके नाम से हमारी सांसें चलती है। हवा चले या ना चले, ये सांसों पर कोई प्रभाव नहीं करता, क्योंकि असली प्राणवायु सतनाम है, जो हमारे पूरे शरीर को चला रहा है और पूरी सृष्टि को चला रहा है और पूरे जीव की रक्षा कर रहा है। वहाँ बैठा ऊपर है, यह मत सोचो, वो यही है कण कण में। हमारे पापों के कारण हमारा सतनाम अदृश्य रूप में है। उस अदृश्य शक्ति को पहचानने के लिए विश्वास करना सीखिए। जहाँ विश्वास है वहीं पे परमात्मा निवास करते हैं। क्योंकि आप परमात्मा को छोड़िए, घर की ही बात करते हैं। दो मित्र होंगे, दोनों मित्रों में अगर मनमुटाव भेदभाव हो जाता है तो एक मित्र कहता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें विश्वास है तो विश्वास करो और नहीं है तो तुम चलते बनो। तो जब सोचो मनुष्य पर विश्वास नहीं कर रहा है और मनुष्य पर विश्वास करे तो उसमें भी छल कपट आ जाती है, कमियां आ जाती है, तो वह छोड़कर चला जाता है। तो वो परमात्मा के ऊपर हम अंधविश्वास करेंगे
तो क्या वह हमें दिखाई देंगे? कभी नहीं हो सकता। अगर हमें परमात्मा को देखना है तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए, जिसमें जहर है, जहर का वास। विष माने विष होता है, जिसको पियो तो मर जाओ, लेकिन यहाँ ऐसा जहर नहीं है। ये एक ऐसा विष है जिसको पी लेने से हमारा मनुष्य जीवन का उद्धार हो जाता है। मैं आप सबको हर एक सत्य घटना बताती रहूँगी। मेरी वीडियो में बने रहिए आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें, और मुझे बताइए कि मेरी वीडियो कैसे लग रही है। मैं किसी भी जाति धर्म पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब समय आ चुका है, बदल जाएं आप सब। मैं आप सबको बता देती हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य मनुष्य का मांस खाएगा, और डॉक्टर की कोई दवाई इंजेक्शन कोई भी मनुष्य को ठीक नहीं कर पाएगा। किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा इस दुनिया में, क्योंकि सबसे बड़ा बीमारी है नकारात्मक विचार, डर। यही जहाँ नकारात्मक विचार आया वहाँ डर आया, और डर से घबराहट हुई, घबराहट से मन में बेचैनी, घबराहट बेचैनी एक ही होता है। उसी वजह से मनुष्य आत्महत्या के मार्ग पर जाता है, सहन नहीं कर सकता। तो इसलिए सकारात्मक विचार को पाना है तो परमात्मा नाम का जप करिए। ज़्यादा अधिक नहीं तो कम से कम शतनाम 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 ऐसा नाम हर श्वास श्वास पर लेते रहिए। उस अनगिनत परमात्मा के नाम को 108 माला में मत गिनिए, क्योंकि हर सांस सांस में सुमिरन करिए। हाथों की लकीरों पर मत जाइए, जिनके हाथ नहीं होते उनके भी भाग्य विधाता ऊपर बैठा है, वो सब लकीरें बनाया है, तो उनको पता है कि इनके भाग्य में क्या करना है। तो इस दुनिया में कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता। जीवन मृत्यु का मालिक परमात्मा है, उन पर विश्वास रखिए, किसी के बहकावे में ना आइए। आप सबको हृदय से मेरा जय सतनाम। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा।